एक अत्यंत भावपूर्ण विषय पर तू चिंता मत कर, तेरा हर दुख भगवान देख रहे हो। साधारण बात नहीं है, ये तो उस आत्मिक अनुभव का सार है जो केवल गहरी साधना और प्रभु के चरणों में समर्पण से मिलता है। देख बेटा, तू क्यों चिंता करता है? कौन सी बात है जो तुझे बेचैन करती है? तू अकेला नहीं है, तेरा रक्षक कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। तू जिसे दर्द कहता है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे प्रभु के चरणों की ओर मोड़ने आया है। प्यारे भक्तों, जब जीवन में संकट आते हैं, अपमान होता है, लोग तिरस्कार करते हैं, तब साधारण मनुष्य कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो भक्त होता है ना, वह कहता है प्रभु आपकी योजना मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तू सुन बेटा, जिस दिन तूने ये बात पकड़ ली ना, उसी दिन से तेरी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी दृष्टि से भले बुरा लगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि से वो कृपा है। भजन प्रेमियों, प्रेम में, विश्वास में कोई प्रश्न नहीं होता। क्यों हुआ? कब मिलेगा? मैं कब मुक्त होऊंगा? ये प्रश्न उस मन में उठते हैं जो अभी भी भरोसा नहीं कर पाया। महाराज जी कहते हैं अगर तू सच्चा शरणागत है तो फिर चिंता कैसी? जो शरण में आता है उसका बोझ प्रभु उठा लेते हैं। एक गांव की कथा है। एक साधक था, बहुत ही सीधा, दिन रात हरिनाम करता, लेकिन उसे रोज दुख मिलता। कभी पत्नी अपमान करती, कभी बेटे ताना मारते, कभी समाज हंसता। एक दिन प्रभु प्रकट हुए सपने में और बोले बेटा ये सब मैं जानता हूं, मैं तेरा हर दुख देख रहा हूं, तू बस भजन कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और वही बात आज तेरे लिए है। प्रभु देख रहे हैं तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरा अपमान, तेरा अकेलापन, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। लेकिन तू जानता है वो देरी क्यों कर रहे हैं। प्रेमी आत्माओं, प्रभु देरी इसलिए करते हैं ताकि तेरा प्रेम परखा जा सके। क्या तू उनके बिना जी सकता है? क्या तू संकट में भी नाम लेगा या मुंह फेर लेगा? सज्जनों, भगवान अपने भक्त को निंदा, तिरस्कार, अपमान इन सबके द्वारा तपाते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही भक्त इन अनुभवों से गुजरकर प्रभु का प्रिय बनता है। अब एक बात गहराई से समझो, भगवान हमारी पीड़ा दूर करने से पहले हमारे अहंकार को दूर करते हैं। जब तक तू कहेगा मैं कर लूंगा, मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगा, तब तक प्रभु चुप रहते हैं। लेकिन जिस दिन तू कह देगा प्रभु अब आप ही मालिक हैं, अब सब आपका है, तभी से वो सक्रिय हो जाते हैं। भक्तों, सच्ची शरणागति क्या है? जैसे पक्षी का बच्चा अपनी मां के बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हम भी बिना राधे श्याम के असहाय हैं। यही भाव लाओ, हे श्री जी, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। और बेटा, जब ये भाव आ जाता है तब चिंता की जगह विश्वास आ जाता है। भजन प्रेमियों, जब तू रात में अकेले रोता है तो क्या तुझे लगता है भगवान नहीं देख रहे? जब लोग तुझे ठुकराते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरी मेहनत को कोई नहीं समझता, तो क्या तू समझता है कि वो चुप है? नहीं, वो देख रहे हैं तेरी सहनशीलता, तेरा मौन, तेरा भजन, तेरी आस्था हर पल उनके खजाने में जमा हो रही। और जब समय आएगा ना, तो वही प्रभु तेरे आंसुओं को फूल बना देंगे, तेरे अपमान को पूजा बना देंगे, तेरे मौन को वाणी बना देंगे, और तुझ जैसे एक अज्ञात भक्त को सबके सामने अपने प्यार का उदाहरण बना देंगे। प्यारे साधक जनों, माया तो डराएगी, मन तो भरमाएगा,
लोग तो गिराएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान साथ है, बस नाम जपते रहो। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, हर तरफ निराशा है, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं? संत बोले, नाम जप और देख, भगवान चुप है पर अंधे नहीं। जब वो जवाब देंगे तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। तो बेटा तू अपने कर्म करता जा, नाम जपता जा, मन को शांत रख और अपने प्रभु की ओर देख, क्योंकि तेरा हर दुहक वो देख रहे हैं, तेरी हर पुकार वो सुन रहे हैं। अगर तूने बस इतना विश्वास कर लिया भगवान मेरे साथ है, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। यही महाराज जी का सच्चा अनुभव है, यही संतों की आज्ञा है और यही सब ग्रंथों का सार है। तू चिंता मत कर।